राधा कृष्ण, आइए जानते हैं क्या सच में राधा रानी द्वारिका गई थी। कुरुक्षेत्र में राधा रानी और श्री कृष्ण जी का मिलन हुआ था। 100 वर्षों बाद दोनों मिले थे। ओह, 100 वर्षों का वियोग। पर जब आज मिले तब श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रु रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने अपना मुकुट राधा रानी के चरणों में रख दिया। तब राधा रानी ने उनका मुकुट उठाया और कहा कि कृष्ण, आप ये क्या कर रहे हैं? आप चाहते क्या हैं? ऐसे क्यों रो रहे हैं? तब भगवान कृष्ण ने कहा, राधा, केवल तुम्हारे आगे ही रो सकता हूँ, तुम्हारे सिवा मैं किसी के आगे नहीं रोता। तब राधा रानी ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा कि कृष्ण, ये हक सिर्फ मेरा है, इन आंसुओं पर सिर्फ मेरा अधिकार है, कम से कम मुझसे ये हक तो मत छीनो। कृष्ण ने कहा कि अच्छा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या मुझे दोगी? राधा रानी ने कहा, मैं क्या दे सकती हूँ तुम्हें, ये बरसाने वाली क्या दे सकती है? कृष्ण ने कहा, एक बार द्वारिकाधीश चलो, अपने इन चरणों को एक बार द्वारिका में रख दो। झोली के रूप में अपनी पीतांबरी फैला दी। राधा ने कहा, नहीं नहीं प्यारे, ऐसा मत करो। कुरुक्षेत्र में तो मैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आई थी, नहीं तो ब्रज छोड़ने का अब मन नहीं करता। कुछ दिन के लिए मेरे कहने पर द्वारिका चलो। राधा रानी ने कहा, कृष्ण, जिद मत करो। पर कृष्ण नहीं माने। अनुने विनय पर उतर आए। कृष्ण भी ठीक थे, एक बार चाहते थे कि राधा द्वारिका जरूर आए। राधा रानी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, मेरी इच्छा तो स्वतः ही मिट चुकी है, जो तुम चाहते हो वही होगा। राधा रानी कुरुक्षेत्र से अपनी 8 सखियों के साथ द्वारिका की तरफ चली गई, पर महल में नहीं रही। कृष्ण की पटरानियों ने सुंदर भवन व्यवस्था की थी कि श्री राधा रानी आई हैं, पर राधा रानी ने कहा कि हम तो वन में रहने वाली हैं, हम महल में नहीं रह सकती। द्वारकाधीश के महल से कुछ दूरी पर कुटिया में रही। उन्होंने नहीं स्वीकारा द्वारिकाधीश का स्वर्ण महल। अपने प्रियतम के गृहस्थ जीवन से दूर, द्वारकाधीश के जीवन की चकाचौंध से दूर, श्री कृष्ण की महारानी जामवंती ने बहुत सेवा की। श्री राधा रानी के लिए वह निसंकोच सेवा करती थी, हर समय उनका ख्याल रखती थी। ये सब जामवंती जी रोज करती थी और उनके साथ उनका एक छोटा बालक वज्रनाभ भी आता था। वज्रनाभ श्री राधा रानी के चरणों की तरफ देखता रहता था, क्योंकि जो चिन्ह श्री कृष्ण के चरणों में थे वही चिन्ह राधा रानी के चरणों में भी थे। बालक वज्रनाभ वहां बैठे बैठे श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा बस यही जाप करता रहता था। राधा रानी ने वज्रनाभ से पूछा, अरे वत्स, मेरा नाम क्यों लेते हो? अपने द्वारिकाधीश का नाम लो। पर वह बालक नहीं मानता और पास बैठा श्री राधा का जप करता ही रहता। एक दिन बड़े प्रेम से राधा रानी ने उसे अपनी गोद में बिठाया और पूछा, अच्छा बताओ क्या चाहते हो? तब वज्रनाभ ने कहा, आपका व्रज मंडल, आपका श्रीधाम वृंदावन। बालक ने यही मांगा था। मुस्काई श्री राधिका जी, ठीक है, आ जाओ मेरे व्रज मंडल। वृंदाश्वरी की आज्ञा, उनका वरदान प्राप्त हो गया था, इसीलिए तो बच गए थे व्रजनाभ, जो आज समुद्र में समा गई द्वारिका और सबके सब यादव वंश समाप्त हो गए थे। लेकिन वज्रनाभ जब द्वारिका समुद्र में समा गई तब चल पड़े थे अपनी राधिका रानी के पास ब्रजमंडल में, और साथ में उनकी माताएं भी थी। आ पहुंचे ब्रजमंडल में राधा रानी की शरण में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।